और स्वबोध के साथ ही विकसित हो सकेगा। इसकी एक स्पष्ट धारणा धीरे धीरे हमको होती गई, जिसका प्रमाण भी हमको प्राप्त हुआ। यह जो जनसाधारण है, ये जनसाधारण स्वबोध तक उपलब्ध हो सके, है तो जटिल बात, सरल बात नहीं है। जहाँ दर्शन बहुत देर में पहुँचते हैं, जहाँ धार्मिक विधाएं बहुत काल बाद पहुँचती हैं, जहाँ धार्मिक अनुभव अपने जीवन के अंत तक इसकी शोध नहीं कर पाते हैं, वहाँ से ये जीवन प्रारंभ हो गए और जन सामान्य तक के स्वबोध पहुँच सके, एक बहुत बड़ी बात है। और लगभग बड़ी ही बात नहीं, लगभग देखने मिलेगा कि असंभव सी बात है। इस असंभव को संभव बनाने की यह यात्रा प्रारंभ हुई स्वबोधाश्रम के द्वारा। अपने साधक जहाँ भी हैं अनुभव करते हैं, समझते हैं, और मैं भी अनुभव करता हूँ, समझता हूँ इस यात्रा पथ में वो चलने के लायक नहीं है। फिर भी उनको एक आधार मिलता है और उनको एक साहस बनता है और उनको एक धारणा बनती है, एक विश्वास बनता है, एक श्रद्धा बनती है कि हम इस पथ के राही बनेंगे, या हम गिरते पड़ते उसी पथ के राही हैं। ऐसी एक श्रद्धा का उन्मेष होता है। तो थोड़ी चर्चा हम आपसे कर देते हैं आज के दिन, जो आप जिज्ञासा करेंगे, या कभी कभी हमसे आप जिज्ञासु होकर ये बात कहते भी हैं कि यह जो स्वबोध है सब तक पहुँचेगा कैसे। तो एक गंभीर बात आपसे कहना चाहूँगा। देखो, एक धारा है और वो धारा ये कहती है जो दिखता है वो संसार दुखमय है। जिसका अनुभव होता है इस मानव प्राणी को कि हम दुख में जी रहे हैं, हम कष्ट में जी रहे हैं। यद्यपि इस पर शिकायत भी तो होनी चाहिए, और शिकायत करते भी आप हैं कि यह दुखमय संसार क्या सुखी हो सकता है, और यदि सुखी हो सकता है तो कैसे होगा। और इसी यात्रा में सारे धर्म संप्रदाय काम करते हैं, यदि वो भगवान के किसी शक्ति रूप में उनके देवी देवताओं की पूजा करता है, ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिषी के पास पहुंचता है, वैद्य के पास पहुंचता है, या किसी डॉक्टर की सलाह लेता है, किन्हीं भी पंथों संप्रदायों में, मजहबों में, धर्मों में घूमता हुआ ये मानव खोजता यही कि हम इस दुख से मुक्त हो सकें। और हमारे दार्शनिक भी कम से कम भारत का जो दर्शन है वो इसी बात से शुरू करता है कि हम इस दुख से कैसे मुक्त हो सकें। यहाँ दुख से मुक्ति की ही यात्रा में धर्म का प्रादुर्भाव होता है, और साधक रूप में जो किसी साधना से परिचित हैं तो उनका ये अंतिम लक्ष्य होता है कि हमको दुख से मुक्ति होनी चाहिए। और बल्कि कहना चाहिए कि भारत में जो अंतिम लक्ष्य बनाया है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो मोक्ष का भी आशय यही था कि हम कैसे इस दुख में संसार से मुक्त हो सकें। और दुख क्या था? देखो, ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। दुख था उनका ये था कि जब हम जन्मते हैं और मरते हैं तो इस बीच में हम दुख ही भोगते हैं। तो दुख का कारण ये हुआ कि हमारा जन्म यदि न होवे तो हम दुख से मुक्त हो जाएं। तो एक बहुत सहज बात है जो हम आपको सुनाएंगे आज, और आप समझ पाएंगे। देखो, सारे लोग कहते हैं, सभी दार्शनिक कहते हैं, सभी संत कहते हैं, पूरी दुनिया के लोग यदि साधु संत हैं या कहना चाहिए किसी धर्म संप्रदाय के अंग हैं, तो जरूर बोलते हैं यदि यह जन्म नहीं होता तो हम न होते, न हमारा ये दुख होता। तो तात्पर्य क्या हुआ कि हम न जन्मे। तो दुख से मुक्ति का मतलब कि हम जन्म ही न लेवे तभी हम दुख से मुक्त हो सकते हैं, और जन्मेंगे तो रहेंगे और दुख तो भोगना ही मुझे पड़ेगा। और मैं यदि आपको आश्चर्य की बात कहूँ तो जो भौतिकवादी हैं, जो भगवान को नहीं भी मानते हैं, उनसे भी पूछो कि इस दुख से मुक्ति का क्या उपाय हो सकता है।
तो वो जो भी उपाय बताते हो, अंत में मरण तो स्वाभाविक बात है। और जिस दिन हम मर जाते हैं, दुख से हर प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। तो उनकी भी बात यदि आप समझो तो समझ में आएगा कि ये दुख तो जीवन के साथ लगा हुआ है। और यदि एकदम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो दुख से मुक्ति का तात्पर्य होगा कि जन्मो ही मत। तो मैं अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ, यदि मैं न जन्मूं तो दुख न हो, ये बात सच हो गई। तो मुझे भाव से मुक्त होना है। तात्पर्य है कि न हम जन्मेंगे और न मरेंगे तो हम तो दुखी होंगे ही नहीं। तो मेरे बंधु, आप बताओ कि ये दुख से मुक्ति का कोई उपाय होगा? एक मैं प्रश्न करता हूँ, मेरे प्रश्न का आप अर्थ समझिए। आप यदि आप मुझे बताओ कि मैं न जन्मूं तो दुखी न हूं, तो इसका मतलब कि जन्म ही दुख का कारण हुआ ना। न जन्मोगे, न मरोगे, न दुखित होगे। तो मैं आपसे केवल कहना चाहूँगा, एक मुझे फोड़ा हो गया है यहाँ, और अब मैं डॉक्टर के पास गया। उसने कहा कि इस फोड़े का क्या उपाय होगा? अरे इसको काट दो, ये न रहेगा न दर्द होगा। मेरा मतलब समझ पा रहे हैं? ये न रहेगा और न तो कष्ट होगा, और रहेगा फोड़ा तब तो दुखित होना ही पड़ेगा। नहीं, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मुझे बताओ जी, तो मेरी बात जानो आप। तो मैंने जो फोड़ा को काट दिया तो एक फोड़ा ही तो हुआ, एक काटना क्या हुआ? उपाय हुआ। इस ग्रंथि को काट दोगे, जन्मोगे ही नहीं, तो मरना नहीं होगा और तुम दुखी नहीं हो। ये कोई उपाय हुआ मेरे बंधु? इसी के उपाय में सारा संसार लगा हुआ है। देखो, हंसोगे आप मेरी बात पर? मैं एक चुनौती देता हूँ, यदि आप कहो तो एक सारे संसार को, सारे विश्व को, सारे साधु संतों को, सारे हमारे धर्म के लोगों को एक चुनौती नहीं होगी क्या? सारे लोग मुक्ति का मतलब चाहते हैं कि हम न जन्मे और न हमको दुख हो। हमारे गुरुदेव ने क्या कहा मेरे बंधु, कि जन्मो और दुख भोगो और मरो। ये तो जब सहज प्रक्रिया तो होना ही पड़ेगा ना, ये तो लगेगा ही ना। एक समाधान मुझे प्राप्त हुआ, और इसीलिए ये समाधान जब मैं आपको सुनाता हूँ, आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको लगता है दुनिया के बाहर की ये बात है। क्योंकि दुनिया तो जन्मती है और मरती है, और जन्मने से मरने में जो दुख है इसको नहीं भोगना चाहती है, इसलिए जन्मने से ही मुक्त होना चाहती है। मेरी बात, मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, अलग से मैं कोई बात नहीं सुना रहा हूँ। तुम्हारा हर धर्म शास्त्र ही बताता है। मेरी बात बैठती मेरी आप बैठ रही मेरी बात? मेरी बंधु, तुम जन्मना ही बंद करना चाहते हो, मर करके भी, भौतिकवादी बन करके भी, या कि धार्मिक बन करके भी। हाँ, ये इतना अंतर जरूर हो सकता है कि जीते जीते भी मरण से मुक्ति हो सकती है, ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। और एक रास्ता मेरे बंधु सामने आता है। यदि जन्म गए हो और जन्म से मुक्त हो सकते हो कि अब फिर जन्मना न हो सके, ये एक यात्रा होती है। और हम आपको एक और भी बात करना चाहते हैं, और ये जो सुबोध की, जिसे आप आज माता जी ने कहा ना कि एक विशेष पर्व हमारा है, ये देखो, सुबोध तो खुद में एक विशेष पर्व है। सारे संसार के लिए विशेषता है इसकी कि हमको जन्मना भी है। और मुझे ख्याल है कि एक हमारे साधक ने यहाँ आया करते थे, तो हमसे उन्होंने कहा कि आपकी सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन आप गाते हैं कि जन्मूं 100 बार। क्यों? जब आप जब गुरु ही 100 बार जन्म सकता है, तो गुरु के जो चेले हैं वो तो हजारों बार जन्मेंगे, और जितने बार जन्मेंगे उतना दुख भोगेंगे, और मुक्त कब होंगे? मैंने कहा कि तुम जो है मुक्ति चाहते हो, मैं मुक्ति चाहता ही नहीं। जो मुक्ति नहीं चाहता है तो जन्मेगा नहीं, तो क्या करेगा मेरे बंधु? नहीं, मेरी बात समझ पा रहे? तो हमारी मुक्ति कैसी होगी? और फिर देखो, उन लोगों ने जो मुक्ति चाहा है, मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा ही। देखो, किसी धर्म के गुरु के पास जाओ, वो तुम्हारी मुक्ति का पथ बताएंगे, और उनसे पूछो कि शेष सारे लोग, तुम अकेले मुक्ति चाहते हो, शेष सारे लोग। तो एक मोटी बात आपसे सुनाता हूँ
तुम बहुत धनी हो जाओ, तुम्हारी अट्टालिका बहुत ऊंची हो जाए, महल में रहो और बड़े आराम में हो जाओ, और बगल में तुम्हारे झोपड़े रहेंगे जिसमें से उनके रोते बच्चे खिलखिलाते बिलबिलाते रहेंगे, तुमको सुख मिलेगा मेरे बंधु? तुम सुखी होगे? हमारा जो पड़ोसी है वो दुखी रहेगा, और हम बड़े सुख में रहेंगे, बड़ा अच्छा भोजन कर रहे हैं, इसमें सुख होगा? इसमें यदि सुख मानते हो तो तुमको ऐसी मुक्ति मिल सकती होगी। और इसीलिए संसार में धनी हो जाओ। और कुछ लोग मुक्त हो गए, कुछ लोग धनी हो गए। मुक्त होने के लिए भी घर बार छोड़ के सन्यासी हो गए, मुक्त हो गए। धनी हो गए, घर बार लिए लिए ऐसी कमाई किए कि लोग तो बिलबिलाते रहे लेकिन हम तो धनी हो जाए। देखो, ये दोनों चीज़ों की उपलब्धि हुई है। या तो तुम धनी हो जाना चाहते हो, पद वैभव ऐश्वर्य सब कुछ पा करके सुखी हो जाना चाहते हो, या तो फिर मुक्त होकर के सुखी होना चाहते हो। ये दोनों पर, और दोनों का विरोध यदि करोगे, एक तो पूंजीवादी व्यवस्था संसार के सामने आई, दूसरे ये धार्मिकों की ये संस्था सामने आई कि मुक्ति का पथ आया। तुम्हें दोनों पसंद है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें दोनों पसंद है, अच्छी प्रकार से पसंद है। तुम संसार में सुखी होना चाहते हो पैसा कमा करके, हम भी सुखी होना चाहते हैं संसार को छोड़ के। हम पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन तुम्हारी कमाई का उपभोग हम तब तक करेंगे जब तक हम जी रहे हैं। साधु ऐसा करता कि नहीं? साधु भी तुम्हारे धन पर जीता है, और तुम धन कमाने के लिए जीते हो। ये एक रास्ता है। स्वबोध का रास्ता तो ये नहीं होगा ना, होगा तो स्वबोध एक बहुत बड़ी चुनौती को स्वीकार करता है। इसलिए तुम्हें मेरी बात नहीं समझ पाते, नहीं समझ में आता ये पक्ष मेरा, ना समझ पाते हो आप मेरी बात, उसका कारण है। और हम आपके पूरे इस मनोविज्ञान को बदल सकें, मेरे पास ऐसा भी साधन नहीं बना। हम आपको बोलते हैं, सुझाते हैं, सत्संग करते हैं, शुरुआत करते हैं कि ऐसा करिए ऐसा करिए, और आप सोचते भी हो, लेकिन आप मेरे साथ साथ नहीं आते हो। ख्याल करो, तो मैं तब से बोलता हूँ कि मेरे संग संग चलो, मेरे संग संग चलो। कहाँ चलते हो आप? सांस फूलती है, खड़े नहीं हो पाते हो, चल नहीं पाते हो, तो आप कहते हो मुझे उतना ही बताइए जितना हम कर पाएं। मेरे पास कितना समय है कि मैं बताऊं कि कितना आप कर पाओ? चलो तो राम नाम करो, भगवान के नाम का स्मरण करो, जप करो, ध्यान करो, कुछ तो बताना पड़ेगा। हमको भी जीना है, हमको भी रोटी लेना है ना, आप ही से लेना है। और जैसे हम रोटी कमाएं भी तो आप ही के माध्यम से कमाएंगे। पूरी दुनिया को हम नहीं बदल पाए हैं, लेकिन पूरी दुनिया को बदल देने का मंत्र तो यही है मेरे बंधु, स्वबोध। एक ऐसी दुनिया बन सकती है, तुम लाख कोशिश करोगे पूंजीवाद नष्ट हो गए, नहीं हो, नष्ट होगा। तुम जैसे जीते हो पूंजीवादी ही होना पड़ेगा। कम्युनिस्ट बन करके भी एक दिन एक सरकार खड़ी होगी, वो पूंजीवादी हो जाएगी, उलट करके वहीं पहुंच जाओगे। और कितना भी करोगे, कैसा भी करोगे, अंत में कैसा भी धार्मिक होते होते अंत में तुम मुक्ति के राही होगे, और संसार को बिलबिलाता छोड़ कर अपनी मुक्ति की बात करोगे। राम को पाके, कृष्ण को पाके, बुद्ध को पाके, महावीर को पाके, सबको पा, किसी को भी पाओ, लेकिन मुक्त तो तुम्हें ही होना है मेरे बंधु। तो इसलिए आज के दिन में आपसे क्या कहूँ, एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ। कर्तव्यम आचरण, कर्तव्यम आचरण, अकर्तव्यम अनाचरण। देखो, तिष्ठति, सरल सरल शब्द में भाव में आप जानो, कर्तव्य का जो आचरण करता है, जो अकर्तव्य है, अकर्तव्यम अनाचरण, जो अकर्तव्य जो करनी नहीं है उसका आचार नहीं करता है, करने का, जो करने योग्य उसको करता है, और जो नहीं करने योग्य उसको नहीं करता है। ऐसा जो जीता है, ऐसा जो जीने वाला है, वो कौन है? कौन है? यह स आर्य इति स्मृता। ये हमारा बहुत प्राचीन शास्त्र योग वासिष्ठ है, वो बताता है ऐसा ऐसा जीने वाला आर्य है। और ये आर्य कैसा है? हमारे वेदों ने कहा कि
ऋणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार के मनुष्यों को आर्य बनाओ। जो करनी कर्म है उसे करने वाला हो, और जो अकरनी है उसको न करने वाला। सरल सरल शब्द, सरल स्वभाव था उनका आर्य होने का। ऐसा आर्य जो है, सारे संसार को ऐसा आर्य बनाना है। हमारे वेदों ने ये सत्य कहा है। तो जिएगा कैसे? जो उसको सहज रूप से, सरल रूप से, जो उसके जीवन में आया हुआ कर्तव्य है, जिसका पालन करने वाला है वो, और अकर्तव्य का परित्याग करने वाला है, ऐसा जो आर्य है। तो ये आर्य कैसा होगा मेरे बंधु? बहुत दूर नहीं जाऊंगा। संक्षेप में यदि मेरी भूमिका आपको स्पष्ट हो गई तो ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ से शुरू करना है आपको, जो सरल रूप में आप समझ सकते हो। क्योंकि आप जहाँ जीते हो, कहाँ जीते हो, कैसा जीते हो, इसी संसार में जीते हो। और इस संसार में जीने वाला व्यक्ति दुख भोगता है। जन्म गए हो तो दुख तो भोगने के लिए अभिशप्त हो, दुख भोगोगे। चाहे जैसा भी ये करो, वो करो, ऐसा करो, ज्योतिष तंत्र मत जो भी करो, कुछ न कुछ अभाव रहेगा, कुछ जो चाहते हो नहीं मिलेगा, तो दुख तो भोगना पड़ेगा ना। और शरीर है, क्या खाएं क्या पिएं पता नहीं, इसमें कोई दुख भोगना पड़ेगा। मन का दुख होगा, तन का दुख होगा, और मन तन के बाहर प्रकृति का भी दुख होगा। कभी पानी बरसेगा, कभी नहीं बरसेगा, कभी कम धूप होगी, कभी अधिक धूप हो जाएगी। ये सब तो लगा हुआ होगा ना। इसलिए कहा कि 3 प्रकार का दुख, तीनों प्रकार के दुख में आध्यात्मिक दुख भी होगा, आदि भौतिक दुख भी होगा, आदि दैविक दुख भी होगा। ये सब तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए संसार दुखमय है, और इसी दुख में जी रहे हो आप। तो इस दुख में जीते जीते एक दिन तो तुम्हें कभी सामने आएगी बात ये, यदि आती हो तो देखो। यदि कभी ये बात तुम्हारे दिमाग में आ जाए, कभी ये बात समझ में आ जाए कि अरे ये संसार जो है, क्या जो है ऐसे ही चलता रहेगा। यदि ऐसा भी चलता रहेगा तो भी, तो जो आज ऐसा है ऐसा ही तो कल नहीं रहता, कल बदल जाता है ना, थोड़ा तो बदल जाएगा। दुख है तो दुख भी बदल जाएगा, सुख है तो सुख भी बदल जाएगा। संसार जो भी है वो ऐसा ही बिल्कुल नहीं रहेगा, बदलता ही रहेगा। सर्वम क्षणिकम, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। ये जो दुखमय संसार है, बुद्ध ने कहा कि सब ऐसे ही मरने वाला है। और आपके संतों ने क्या कहा? ये सब जो है माया का ऐसा खेल चल रहा है। भाई, माया में तो होता ही रहता है, ऐसा है, बदल जाने वाला है, ऐसा है, ऐसा नहीं रहेगा, ये चलता ही रहेगा। तो यदि एक दिन ये समझ में आ जाए कि ये संसार जो, इसमें जो रस है, ऐसा होता है आपको। संसार में जो रस मिल रहा है, ये रस जो है विरस हो जाए, ऐसा ही नहीं रहता, ऐसा भी हो सकता है, दूसरा भी हो जाएगा। तो एक बार यदि संसार में ऐसा आपको दिख जाता हो, ऐसा लगने लगता हो, तो हमारी एक दूसरी धारा बनती है। एक धारा तो वो है, संसार में बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, तो दूसरी धारा वहाँ से शुरू होती है। इसे ऐसे बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। उदाहरण अब कैसा लगेगा? पानी में जो कछुआ रहता है ना, ये भगवान श्री राम को वशिष्ठ समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। ये मैं जो कथा सुना रहा हूँ, ये बहुत पहले मैंने शुरू के दिनों में, हमारी दादी साधु थी ना, तो वो योग वासिष्ठ, जहाँ जिस मंदिर में थे वो योग वासिष्ठ वहाँ होता था, और एक हमारे मारवाड़ी थे, वो इसको सुना करते थे। वो ग्रंथ मेरे पास अभी भी है। हमारी दादी जब शरीर शांत हो गया तो ग्रंथ मेरे पास आ गया। तो ये भगवान को सुना रहे हैं, वशिष्ठ गुरुदेव सुना रहे हैं कि वो जो कछुआ है, वो कछुआ जो है सागर में घूम रहा हो ऐसा, और एक सागर तो क्षीर सागर है, और एक सागर जो है लवण सागर है, नमकीन वाले पानी का सागर। तो कभी उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण तो उसके साथ सही नहीं बैठता, कि बैठ भी जाता है कभी कभी। तो कछुआ कभी कभी देखें, ख्याल करिए, अपना सर बाहर निकालता है, ऐसा तो घूमता है, कभी बाहर, फिर कभी सिकोड़ लेता है। तो इसी लवण सागर में, नमक के संसार में, दुखमय संसार में घूमते घूमते, इसी नमक का पानी पीते पीते तो हम जीते रहते हैं। लेकिन कभी यदि हमारा अपना सर बाहर निकले और हम क्षीर सागर का थोड़ा भी पानी, थोड़ा भी दूध पी लें,
थोड़ा सा हमको स्वाद मिल जाए कि अरे भाई ये नहीं, ये प्रवृत्ति का मार्ग ठीक नहीं है, ये निवृत्ति के मार्ग में हमको आना है। इसलिए हमारे वेदों ने कहा कि दो दो मार्ग होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग के और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति में लगा हुआ व्यक्ति वो लवण सागर में पानी पीता हुआ, दुख में भोगता हुआ चलता रहता है, और जो थोड़ा सा लौटा है, कहाँ लौटा है, निवृत्ति कहाँ होगी? थोड़ा सा जब उसके भीतर ये उपरामता आती है कि अरे ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, तो वो अपने दुख से थोड़ी देर के जो मुक्ति पाता है, तो उसको एक और रस मिलता है, और वो रस जो है परमात्मा का रस है। गृहस्थी में, संसार में रहते हुए ही परमात्मा का थोड़ा सा रस उसको मिल जाता है। और आप कहेंगे कहाँ मिलता है? मैं आपको उदाहरण बताऊं। परमात्मा का रस आपको कहाँ मिलेगा? आपको कहाँ मिलेगा? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में? ये मेरे कहने का आशय नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। उसको प्रभु रोज देते हैं आपको, वो थोड़ा सा रस ख्याल नहीं आता। कभी ख्याल आ जाए आपको, कब जानते हैं परमात्मा का रस कब मिलता है? नहीं पता लगता। देखो, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जब सो जाते हो, जागृत का ये संसार चला जाता है, सपने का संसार भी खो जाता है, सुषुप्ति में हो जाते हो, तब वहां पर मैंने कितनी बार, हजारों लाखों कम से कम लोगों से मैं पूछ चुका हूं, हिंदू रहते हो कि मुसलमान? सुषुप्ति में क्या रहते हो? लड़की रहते हो कि लड़का? क्या रहते हो? तरुण, बूढ़ा, जवान, क्या रहते हो? बच्चा? एशिया वाले, भारत वाले, चीन वाले, जापान वाले, कहाँ के? तो थोड़ा सा वो सुख का क्षण है। हमारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 10 मिनट की ऐसी जो सुषुप्ति आती है, परम आनंद में हो जाते हो। आता है ना? हर को मिलता है। और यदि आप समझो, पशु को भी मिलता है, पंछी को भी, पेड़ों को भी। देखो, परमात्मा ने जो एक सृष्टि बनाई है, अब उसे परमात्मा कहो, ब्रह्मा कहो, न कहो, तुम्हारा मन जो कहो, ये जो सृष्टि बनी हुई है, इसमें 10 मिनट के लिए या एक क्षण के लिए थोड़े आराम में हो जाते हो। परमात्मा का रस थोड़ा सा मिलता है। यदि आप पहचानो परमात्मा को, तो सच्चिदानंद परमात्मा की शरण में थोड़ी देर के लिए आराम, विश्राम मिल जाता है। थोड़ी देर का ये जो विश्राम है, यदि इधर ये निवृत्ति है आपकी, संसार की प्रवृत्ति से थोड़ी निवृत्ति होती है, तो आपको जो एक आनंद का आधार प्राप्त होता है। यहाँ से जीवन, यदि ये तुम्हारे भीतर गहराई से पकड़ में आ सके, तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हर बार जो है रोज रोज सो जाओ, सो करके ये रस लो, क्योंकि ये रस तो यदि आप विचार करिए तो जानबूझ के किसी को नहीं मिलता है। जानबूझ के सुषुप्ति नहीं मिलती किसी को, मिलती है? नहीं बात तो। कभी कभी सब सौभाग्य आता है, तब होता है जब बहुत काम से थक जाते हैं, फिर नींद आती है, फिर नींद में सपना चलता है। कितने लोगों को तो पता ही लगता है कि रात भर में सपना ही देख रहा था। थोड़े क्षण के लिए जो सुषुप्ति आती है, उसमें जो विश्राम मिलता है, ये विश्राम जिसको पकड़ में आ सके, ऐसी निवृत्ति कि हम परमात्मा की शरण में हो जाए, थोड़ी देर के लिए ध्यान का ऐसा अनुभव जो परमात्मा सबको देते हैं, यदि इसमें हमारी रुचि बन जाए, और तब हम समझ सकते हैं कि क्या हमको कोई जागे ऐसा कोई देश देने वाला मिलेगा, ऐसा कोई परम गुरु मिल जाता है कि तुम्हारी जागृति में, तुम्हारे इस संसार के इस जाल में भी थोड़ी देर के लिए तुम्हें विश्राम दे सके। तुम जहाँ ये सब कुछ भी न रह सको, ये जो तुम सब बनाए हो। और देखो, हम ये बात कहना चाहेंगे कि एक ऐसा संसार आप बनाओ, बन सकता है जो संसार तुम्हें इसके बाहर ले जाए, इस परम आनंद में तुम्हें जीने का विधान दे सके, ऐसे जीने की विधा समझा सके। अभी तुम्हारे समाज की जीवन की ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है। तो जो
इसमें थोड़ी अनुरक्ति हो गई और अब प्रवृत्ति का पद जिसे छूट गया, वहाँ से एक यात्रा शुरू होती है। भगवान ने पूछा फिर वशिष्ठ से कि आप हमको वो बात बताइए कि इसमें जो बहती हुई प्रवाह में जो लोग हैं जो इस दुख के संसार में जी रहे हैं, वो आखिर में कैसे उस प्रभु को पा सकें, उस सत्य तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो जो मार्ग बताया है, इस निवृत्ति के पथ में चलता हुआ जो व्यक्ति है, वहाँ से उसकी एक यात्रा शुरू होती है। उस यात्रा का नाम देखो, अब मैं थोड़ी चर्चा को, थोड़ी गंभीर बात है लेकिन सरल बात है, समझ जाएंगे। एक ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। ये जो पथ शुरू होगा, तुम्हें हम सुबोध का पथ सुना रहे हैं, ये जो शुरू होगा तो ये 7 चरणों में जाएगा। तो पहला चरण उसका जो है, उसे ज्ञान की भाषा में हमारी परंपरा ने कहा कि शुभेच्छा नाम दिया उन्होंने। शुभेच्छा पहला जो हमारे भीतर जो लक्षण आएगा शुभेच्छा का, जो विचार शुरू होगा, फिर और देखो कैसे कैसे क्रम चलता है। पहले जो है शुभेच्छा आएगी, इच्छा हमारे भीतर आएगी कि मैं इस संसार से थोड़ा सा बाहर में जाऊं। और वो संसार से बाहर कहाँ जाना होगा? संसार में नहीं, संसार में रहते हुए संसार से बाहर, मैंने अपने ही भीतर लौटना पड़ेगा ना। सुषुप्ति कहाँ मिलती होगी लोगों को? अपने ही भीतर मिलती है, बाहर नहीं मिलती, अपने ही भीतर। तो इस आनंद को पहचानने के लिए, इस आनंद में अपने को उपनीत करने के लिए जो यात्रा शुरू होगी, पहला नाम उसका शुभेच्छा है। शुभ की इच्छा पहले पैदा होगी आपके भीतर कि हमारे चित्त में ऐसे जो शुभ है, जो परम शुभ है, उसकी इच्छा जन्मे। नहीं होता है ना। यदि इस शुभ की इच्छा उत्पन्न होती है, तब दूसरा चरण जो है वो विचारणा का है। दूसरे ज्ञान की भूमिका जो है विचारणा है। फिर हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और तीसरी जो भूमिका होगी हमारी, वो होगी तनुमानसा। शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा। तब जिसका हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मेरा मानस भी उसी ओर जाएगा। ख्याल करिए। यहाँ तक शुरू हो रही मेरी बात, समझ पा रहे हैं ना? बात खुद समझ में आती ना? तो ये तनुमानसा होगी। और इसी तनुमानसा में जो जीता है, अब आपको हम सुना सकेंगे कि जो कार्य करना है वो करिए और जो अकार्य है वो मत करिए। ऐसा जो जीने वाला है उसका नाम आर्य है। हमारे शास्त्र इसी को आर्य कहते हैं। ऐसा जो धर्म का जो प्रवेश हमारा है, जिसको कि अभी संसार से, जो संसार बना है उससे नहीं, उससे लड़ने झगड़ने से कोई लाभ नहीं है। तुम्हें एक नया संसार बनाना है। और नए संसार का एक लक्षण है जो हमारे भीतर जन्मता है, वो जो हमारे भीतर ही है वो संसार। उस संसार में हम इस संसार को बदल सकें, इसकी जिसके भीतर इच्छा उत्पन्न होती है, ये शुभेच्छा है। और इसकी जो विचारणा प्रारंभ होती है, और जो तनुमानसा का मतलब, अब इसी के अनुसार मेरा मन हो जाएगा। इस मन को अब यहाँ तक जो पहुँचता है उसको आर्य कहते हैं। अभी तो हम लोग आर्य नहीं हुए ना। जो हमारे वेद बोलते हैं कि सारे संसार को आर्य बनाना है, तो यदि सारे संसार को आर्य बनाना है तो कम से कम यहाँ तक तो पहुँचाना होगा। और ये आर्य ही नहीं बने तो आज तो सब लोग बोलते हो कि हिंदू हो, गर्व से कहो हिंदू हो, कहते हो ना आप। सब लोग विचार करते हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू नहीं है ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन सचमुच में हिंदू हो। शास्त्र की यदि बात कहो, आज शास्त्र की बहुत चर्चा चलती है। और आप सोचते हो कि ये हमारा जो है ये सुबोध क्या करने वाला है। आज तो इस लड़ाई में हमारा सुबोध क्या कर रहा है? सुबोध तो कुछ नहीं कर रहा है मेरे बंधु। सुबोध ये बता रहा है कि तुम हिंदू बनो, तुमको अभी हिंदू होना है, अभी तो आर्य हुए नहीं। हाँ, आप कहते हो कि मैं ये जन्म गया हूँ तो मैं तो आर्य ही हूँ और वो लोग अनार्य हैं। अब ये झगड़ा दूसरी प्रकार की बात है। ये आर्यों का अनार्यों का झगड़ा हो सकता है, ये हिंदू का मुसलमानों से झगड़ा हो सकता है। उस हिंदू की बात नहीं कह रहे हैं, उस अनार्य आर्य की बात नहीं कह रहे हैं। आर्य ये जो अभी हम प्राणी जन्मे हुए, प्राणी रूप में, मानव के रूप में जन्मे हुए हैं। और ये मानव
इन योग्यताओं से युक्त होगा तो आर्य होगा। ये किण्वंतो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाना है मेरे प्यारे, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारे स्वबोध का मिशन है। और तब हम अपने को हिंदू कहने के लायक हो पाएंगे ना। आर्य ही को हिंदू कहते हो तो अभी हिंदू कहाँ हो आप? हिंदू होने के लिए तुमको यहाँ तक पहुँचना चाहिए, और नहीं पहुँच पा रहे हो तो ये मैं नहीं कहूँगा अपने को हिंदू मत कहो, क्योंकि शेष लोग तो हिंदू कहने के ही लायक नहीं है। कम से कम तुम इसलिए हिंदू अपने को कहो कि हमको जो है पहुंचने की यात्रा तो प्रारंभ हो मेरी, कम से कम शुरुआत तो होवे। और ऐसा हिंदू जब है, आप देखो तनुवंशा के बाद तब सत्वापत्ति में आता है, तब स्वबोध की यात्रा शुरू होती है मेरे बंधु। इतनी दूर की यात्रा तो आपको करनी पड़ेगी। जब आपका लक्ष्य जो है सुषुप्ति के उस आनंद में स्थिर होने का हो जाएगा, सुषुप्ति का आनंद जो सच्चिदानंद परमात्मा का संग यदि आपको मिलना है, यदि ये बात आपके भीतर प्रकट हो सके, इस पर दृढ़ हो सको आप, तब जो सत्तापत्ति चौथी अवस्था है, और आप आश्चर्य करोगे ये चौथे स्थिति में जो उपस्थित हो जाता है उसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा निश्चित रूप से। वो अपनी आत्मा को पहचान लेगा, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो कि बौद्ध हो कि कौन, इससे कोई मतलब नहीं है। इस चौथी अवस्था में आत्म साक्षात्कार होगा। और पांचवी अवस्था जब आएगी, पांचवी अवस्था देखो जैसा मैं, पांचवी अवस्था में जो पहुंचेगा, जो असन शक्ति की अवस्था है, वो तब गुरुपद प्राप्त होता है, तब गुरु होने के योग्य होगा। हर कोई गुरु नहीं हो सकता मेरे, हर कोई को बोलो कि ये मेरे गुरु हो गए हैं, वो मान लो, उसमें तो कुछ पत्थर नहीं है, ईटा पत्थर को मान लो गुरु मान लो, भगवान को गुरु मान लो, वो बात अलग बात है। लेकिन जो इस पांचवी अवस्था में वो गुरु होता है। और जब छठवीं अवस्था होगी, हमारे गुरुदेव देखो छठवीं अवस्था में जब पहुंच जाओगे आप, तब ये तुर्या अवस्था होती है। और तुर्या के बाद एक सातवीं अवस्था है जिसमें जा करके फिर पार हो जाओगे। तुर्या अवस्था में पहुंचते हमारे गुरुदेव की मैं भूमिका बता रहा हूं, जहां की वो जो छठवीं अवस्था है वो तुर्या अवस्था, और तुर्या के बाद जो तुर्यगा अवस्था है, जो महाविधेय अवस्था है, जिसमें आप विधेय मुक्त होकर के आप जी सकोगे। तो जहाँ ऐसा जीवन इस धरती पर उत्पन्न हो जाए जिसे हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसी चौथी अवस्था से उसकी शुरुआत होती है, और स्थित प्रज्ञ की उस अवस्था में जाकर के तुम इस संसार को एक दिव्य बनाने का सपना पूरा कर सकते हो। तो स्वबोध की यही यात्रा तभी पूर्ण हो पाएगी जब तुम यात्रा करोगे। अब आपको यात्रा करनी है, न घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना, न सन्यासी होना है। सन्यासी कौन होगा? जो सुषुप्ति में पहुंचे हुए, जो अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की यात्रा में होगा, वो सन्यासी होगा। और अब सन्यासी आगे बढ़ेगा, तब जो है वो तुर्या में जाएगा, और वही जो है तुर्यगा स्थिति में उपस्थित होगा। ऐसा एक नया समाज बनेगा। तो मेरी बातों से भ्रम मत रखना मेरे बंधु आप, मैं तो यात्रा ही पर पूर्ण करता हूँ। हमारे गुरुदेव सन्यासी थे। देखो, आपको भी इसलिए मैं सदैव कहा करता हूँ कि सन्यासी हुए बिना शरीर मत छोड़ना। शरीर छोड़ोगे एक दिन, निश्चित बात है, तो जो शरीर छोड़ के जाओगे तो भौतिकवादी भी मर के जाता है ना, तुम मर करके जाओगे, सन्यासी होके जाओ, मर करके नहीं। और मर करके देखो, मर के जाओगे हाथ पांव ढीला सीधा ऐसा हो जाएगा, ऐसा मरते हो। केवल सन्यासी है जो ऐसे मरता है। देखो, सन्यासी का जब शरीर जाएगा, तब वो ध्यान अवस्थित तगते मनसा पश्यन्ते वियोगिनो, ध्यान की अवस्था में शरीर का जो है वो परित्याग करता है। इसलिए सन्यासियों की समाधि जो है, ऐसा उनको शरीर जब शिथिल हो जाएगा तो कहते हैं कम से कम भाई सीधा बैठा दीजिए, हाथ पांव फैला करके मरने वाली स्थिति में मत रखिए। क्योंकि सन्यासी ज्ञान में नहीं हुआ है, ऐसे ही सन्यासी हो गया है। नहीं तो ज्ञान में होता तो चाहे बैठा हो चाहे लेटा हो, उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो आज हम पूर्ण करें, बात पूर्ण करें। कहाँ शुरू करोगे आप? देखो, आज आप बड़े झगड़े में, मुझे उल्टा नहीं सोचता, मैं कोई तुम्हें हिंदू न कहो ऐसा मैं सुझाता हूँ, ये बात नहीं है। हिंदू बनो मेरे बंधु,
ये हिंदू राष्ट्र होगा कहते हैं ना, हिंदू राष्ट्र, मैं कोई विरोधी नहीं, मुझे तो बड़ा खुशी होगी ना, हिंदू राष्ट्र होगा, सारा संसार हिंदू होगा। हम तो उस दिन खुश हो गए जिससे सचमुच में हिंदू हो जाओगे, है ना। हिंदू होने का गर्व कहते हो तो गर्वान्वित तो तब होगे जब सचमुच में हिंदू हो जाओगे। और जब हिंदू हो जाओगे तुम्हारे आंखों के सामने कोई मुसलमान नहीं होगा, जानो, कोई ईसाई नहीं होगा, कोई डोम चमार नहीं होगा। जिस दिन हिंदू होगे ये सारा भेद मिट जाएगा मेरे बंधु, क्योंकि तुम आत्म होगे। जब तक तुमने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना तब तक तुमने कहने को भाई हिंदू हो गए, लेकिन हिंदू तो नहीं हुए ना मेरे बंधु। तो हिंदू बनो। हम इसी कलयुग में, इसी तमस के अंधेरे के इस राज्य में ये संकल्प आपको देते हैं कि हिंदू होने का जो सौभाग्य, जो सूर्योदय वो होने वाला है। विश्व हिंदू होगा मेरे बंधु, लेकिन कैसे होगा? स्वबोध होगा तभी होगा। इसलिए एक यात्रा करो आप। और आज मैं आपसे कहूँगा, पहला कुंभ पूरा हुआ, दूसरा कुंभ पूरा हुआ, तीसरा कुंभ पूरा हुआ, चौथा कुंभ पूरा हो गया। हमने तो अपना 4 कुंभ पूरा कर दिया मेरे प्यारे। और आपको भी अपना काम पूरा करना चाहिए ना। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। जितना समय बचा, जितना समय बना हुआ है, उसका परमात्मा के कार्य में उपयोग करो आप, इतना ही चाहता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नारायण भगवान। और तब निश्चित रूप से एक नई दुनिया बनेगी, एक नया समाज बनेगा, नया मानव बनेगा। और नया मानव आत्मवान मानव होगा। आत्मा को जानकर जीने वाला, आत्मा को पहचान कर रहने वाला मानव बनेगा। ऐसा मानव होना चाहिए, तभी मानव जीवन की सार्थकता है। तभी मानव के सारे भेद टूट सकते हैं, मानव इन सारे भेदों से ऊपर जा सकता है। और अन्यथा इसी भेद में रहते हुए मरना होगा, इसी भेद में रहते हुए धार्मिक होना पड़ेगा। जो कुछ भी कहो सब शब्द हैं, शब्द मात्र है, इसमें कोई जीवन नहीं है मेरे बंधु। जीवन तो सचमुच में तुम्हारा है। चाहो तो तुम जीवित होकर के जी सकते हो, और नहीं तो मरने के लिए जी सकते हो। ये तो चुनाव तुम्हारे पास है। चाहे चुनो जीवित होने के लिए, जीवित रह करके जीने के लिए एक चुनाव ये है, और या तो मरने के लिए जीवित हो, ये चुनाव ये है। जैसा जीवन। एक और आपको हम बंद नहीं, शब्द पूरा कर देते, शब्द पूरा कर दे। हाँ बोलते दिए ये चलो। देखिए, एक हमने श्लोक कहा था, ये सब बंद हो गया। पूर्णाहुति करना चाहता था ना, पूर्ण करना चाहता था। तिष्ठति प्राकृताचारो यह स आर्य इति स्मृत। भाव क्या है कि तब जो जो कर्तव्य है उसका आचरण करता है, अकर्तव्य का जो है वो अनाचरण करता है, अकर्तव्य को नहीं करता है, और मतलब करने को करता है, अकरने को नहीं करता है। ऐसा जो प्रकृत आचार का पालन करता है वो जो है वो आर्य है। मेरा भाव था, कहने का आशय है। जो प्रकृत का तात्पर्य क्या है कि जो हमको प्राप्त है, ये ज्ञान सहज रूप जिसके जीवन में होता है, ऐसा जो प्राकृत आचार है उस आचार का वो पालन करता है। इसकी थोड़ी व्याख्या करनी पड़ेगी, ये थोड़ी गंभीर बात है। थोड़ी किसी और अवसर पर हम इसकी चर्चा करेंगे। हमारा प्राकृत आचार क्या होगा ये तभी पता लगेगा। मोटी बात ये है कि जब हम अपने भीतर रहने योग्य हो जाएंगे, रहने लायक हो जाएंगे, तो हमारा प्रभु, हमारा परमात्मा हमें खुद बताता है कि तुम्हारा आचार क्या होगा। नहीं तो अभी हमको आचार जो है लोगों से सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारा प्रभु नहीं बोलेगा कि हमारा आचार क्या है, और तभी तुम शास्त्र से मुक्त हो पाओगे। नहीं तो शास्त्र बहुत बड़ा बंधन है। शास्त्रों के अनुसार ही जीते जीते ही मरोगे आप।
शास्त्र की समझ नहीं पैदा होगी। शास्त्र की समझ तभी पैदा होगी जो हमारी आत्मा हमारे ऊपर जो शासन करने वाली है, सच्चा शास्त्र तो वही है। बोले श्री आनंद कंद भगवान की। भगवान श्री राम बाबा की पर आए लिया मीनों को बैठ लिए। नहीं, इन लोग का फोटो नहीं लिया। मैं किशन से सत्संग में नहीं लिए, बोलते समय। चाहे कोई हो ज्ञानी अज्ञानी, उनकी चौखट पर सब बेजुबानी, उनकी चौखट पर सब बेजुबानी, उनकी महिमा कैसे बखानो
नगर में सतावे मन की इच्छा जिनको घमावे मन की इच्छा जिनको घमावे जो है गुरुपद के सच्चे प्रमाण मोरे नाना बाबा आए भगवान मोरे नाना बाबा आए भगवान मोरे नाना बाबा। जिनकी सुरती है सुरती निशानी जिनकी सुरती है सुरती निशानी जीवती है कहानी जीवती है कहानी जो न जाने उनके साथ उनकी लड़ाई राजा भिखारी उनकी लड़ाई राजा भिखारी चाहे साधु हो चाहे जुआरी चाहे साधु हो चाहे जुआरी उनकी नजरों में सब है का समान मन के कोने में ऐसा सपना मन के कोने में ऐसा सपना मर्जी बाबा की हो जाए अपना मर्जी बाबा की हो जाए अपना जिनके हाथों में सया जहाँ
ज्योति तुलसी